आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव एवं आगमवाणी को भाव वंदना। ब्रह्मांड में मौजूद समस्त गुरु शक्तियों, दिव्य शक्तियों, षड्जीवनी कायों के प्रतिपल प्राप्त हो रहे सहयोग के लिए आभार आभार आभार। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। जीवन का एक विचित्र सत्य यह है कि कुछ लोग या अधिकांश लोग जिसे पाने के लिए तड़पते हैं, तरसते हैं, उन्हीं चीज़ों को जो लोग सहजता से पा लेते हैं, वे लोग उसको पचा नहीं पाते हैं। चाहे वह समृद्धि हो, धन हो, बाहरी यश हो, ऐश्वर्य की सुख सुविधा के साधन हो, अथवा आंतरिक लब्धियां हो। इन आंतरिक लब्धियां और बाहरी उपलब्धियां, इन दोनों को ही पाने के लिए अनेकों लोग तरसते हैं, तो अनेकों लोग ऐसे हैं जो इनको पाने के बाद पचा नहीं पाते हैं और इस वजह से अपना पुनः नुकसान कर बैठते हैं। नकारात्मक सोच वाले पा नहीं पाते, सकारात्मक सोच के साथ एफर्ट्स करने वाले लोग प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन प्राप्त लब्धियों को दृढ़ भूमि करना निश्चित ही कठिन है। धन आए, अहंकार न आए, पद मिले और व्यक्ति सत्ता के मद में भान न भूले, स्वस्थ रहे शरीर और व्यक्ति आलतू फालतू खाना न खाए, स्वाद के वशीभूत होकर अधिक ना खाए। ये चीजें वाकई मुश्किल है। धन आता है, अहंकार आ जाता है, शक्ति आती है, नशे में चूर आदमी ऐसे बोलता है जैसे दूसरा तो कुछ है ही नहीं। और जब शरीर स्वस्थ होता है तो उसे लगता है मैं कुछ भी खाऊं, मैं कैसा भी पहनूं, मैं कैसा भी आलसी बनूं, क्या फर्क पड़ता है, हर चीज पच तो जा रही है ना। लेकिन जिस दिन पचना बंद हो जाता है उस दिन समझता है कि स्वास्थ्य का मूल्य क्या है। कहते हैं रॉकफेलर भी धन कमाने में इतना ज़्यादा मदमस्त हो गया कि एक दिन धन खूब कमा लिया और शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ गया। उस दिन उसको ख्याल आया कि धन से ज़्यादा ये तन को स्वस्थ रखना जरूरी है। और तब उसने एक चैरिटेबल संस्था बनाई जो आज भी अमेरिका में बहुत सारे लोगों को शरीर के स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा की व्यवस्था में मदद करती है। लेकिन बड़ी कॉमन सी बात है, साधकों के साथ भी ऐसा होता है। ज्ञान पहले तो मिलता नहीं, थोड़ा बहुत मिल जाए तो उसका प्रदर्शन, पाखंड, आडंबर और लोगों के सामने अपनी जाहो जलाली करने की इच्छाएं, इनसे मुक्त हो पाना कहाँ आसान है। सुन रहे हैं हम समणोपासक आनंद का और इंद्रपति गौतम का वर्णन। अद्भुत है ये जिन शासन, अद्भुत है ये महिमाशाली व्यक्तित्व आनंद का। ये आनंद को ज्ञान मिला, लब्धियां मिली, लेकिन वो अपनी लब्धियों को दृढ़ भूमि करने में भी समर्थ रहा। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच में अंतर रखते हैं ताकि पहले किया गया भोजन पच जाए। इसी तरह से साधना में साधक को भी उसका गुरु, क्योंकि गुरु के मार्गदर्शन में ही कई अद्भुत साधनाएं शिष्य लोग करते आए हैं, कर रहे हैं, तो उसका गुरु उसको साधना देता है। जब उसको लब्धियां मिलने लगती है, कुछ लब्धियां मिल भी जाती है, तो गुरु स्वयं उस साधक की पात्रता को तोलने के लिए उसके सामने ऐसे निमित्त भेजता है
कि पता लगे कि साधक जो लब्धियां मिली है उनको पचा पाया भी है या नहीं पचा पाया। पिता ने बेटे को पैसे दिए बिजनेस करने के लिए और छोड़ दिया, पढ़ाई करवाई और विदेश भेज दिया। अब पिता दूर बैठे देखता है कि उसको जो पैसा मिला है वो उसका क्या कर रहा है। बहुत दिनों तक पैसा नहीं देता, देखता है कि वो उस पैसे का सदुपयोग कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लालच कुछ और पैदा हो गया हो और पैसा किसी और रास्ते से प्रवाहित होना शुरू हो गया। प्रकृति भी ऐसे इंतजाम जुटाती है। जब तक पैसे नहीं थे तो कई लोगों को होटल्स, रेस्टोरेंट्स और क्लब्स के नाम भी नहीं पता थे, और जैसे ही पॉकेट में पैसे आते हैं वैसे ही लोगों की जुबान पे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मूवी सेंटर, मॉल सेंटर सबके नाम याद हो जाते। भैया पहले तो तुम्हें इन सब के बारे में पता ही नहीं था, अब कैसे पता लग गया? क्योंकि अब जेब भारी है। जब जेब में पैसे है तो कितनी सारी कंट्रीज़ की, कितनी सारी घूमने की जगहों के नाम माइंड के अंदर घूमते रहेंगे कि अब यहाँ जाना, वहाँ जाना, वैसा करना, वैसा करना। और तब प्राप्त लब्धियों का आदमी किन रास्तों से अपव्यय, दुर्व्यय या उपभोग कर लिया करता है, और कई बार उपभोग इस कदर कर लेता है कि वापस नई लब्धियों को पाने योग्य भी नहीं बचता। सेम सिचुएशन भीतर की दुनिया में भी होती है। यहाँ साधक को ज्ञान मिलता है और ज्ञान मिलने के बाद में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती है, कुछ न कुछ ऐसे निमित्त हालात सामने आ जाते हैं कि साधक प्राप्त ज्ञान और प्राप्त लब्धियों को पचा पाया या नहीं पचा पाया, इसकी परीक्षाएं होती है। कई लोग कहते हैं महाराज साहब आज सुन के गए गुस्सा नहीं करना, और आज ही गुस्से वाला माहौल घर में पैदा हो गया। अब ऐसा होगा क्योंकि आज आपने सुना, स्वीकार किया, हृदय से माना भी कि गुस्सा नहीं करना, तो आज ही तो परीक्षा होगी, तो पता लगेगा कि वाकई गुस्सा करना है या नहीं करना है। वाकई आप गुस्से के संबंध में जो ज्ञान लेकर के आए हो, जो संकल्प कर कर के आए हो, वह संकल्प दृढ़ रहता है या नहीं रहता है। तो प्रकृति निमित्त लाती है, आनंद के सामने भी निमित्त लाई। आनंद को अवधि ज्ञान हुआ और उसका गुरु उसके अवधि ज्ञान को मानने को तैयार नहीं। ये भी कोई बात हुई कि गुरु मना करे कि तुझे इतना अवधि ज्ञान नहीं हो सकता, तो एक गृहस्थी है, गृहस्थी को इतना ज्ञान कैसे हो सकता है? प्रकृति ऐसे निमित्त क्यों लाई? आनंद को शंका पैदा हो या कांक्षा, मोह, कर्म पैदा हो। और अक्सर साधकों को साधना के दौरान लब्धियां मिलने के साथ ही कांक्षा, मोह, कर्म भी सताना शुरू कर देता है। और उस कांक्षा, मोह, कर्म का स्वरूप कुछ ऐसा होता है कि जैसी लब्धियां मिलती है इच्छाएं जाहिर हो जाती है, दुनिया वाले जाने, लोगों को नाम पता लगे, और जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं उनका ये भला हो जाए, उनका वो भला हो जाए। मेरे पिताजी परेशान है, बीमार है, वो ठीक हो जाए। मेरे बेटे को धन कमाने की इच्छा है, बस उसको धन मिल जाए। अब साधक ने साधना करके लब्धियां पाई और उसकी मनोकामनाएं अपने बेटे के प्रति, अपने पति के प्रति, अपने पिता के प्रति, अपने परिवार वालों के प्रति, अपने मायके वालों के प्रति, अपने ससुराल वालों के प्रति, अपने सोसाइटी के प्रति, न जाने कैसी कैसी तमन्नाओं से भर जाती है। इसको कहते हैं सराग संयम और संयमा संयम की अवस्था। कि जब संयमा संयम की और सराग संयम की अवस्था होती है तो व्यक्ति लब्धियां पाता भी है, साधना करता भी है, तपस्या करता भी है, लेकिन उसके परिणाम में कोई न कोई कांक्षा उसके हृदय में सताती रहती है।
और जिस चीज का व्यक्ति ने बहुत अभाव की पीड़ा को भोगा हो, अक्सर व्यक्ति प्राप्त तपस्या से उस अभाव की पीड़ा को समाप्त करने की कोशिश ही करता है। अनेकों महिलाएं जो अपने घर परिवार में इज्जत नहीं प्राप्त कर पाई, रेस्पेक्ट नहीं फील कर पाई, अपने पति का प्यार नहीं प्राप्त कर पाई, वे महिलाएं तपस्या भी कर लेती है तो तपस्या के साथ ही उनके मन की तमन्ना यही रहती है, इतनी तपस्या की है तो अब तो मेरा पति मेरा ख्याल रखेगा, अब तो मेरे परिवार वाले मेरी रेस्पेक्ट करेंगे। यानी उसने अपनी तपस्या के फल स्वरूप वो रेस्पेक्ट, वो प्यार, वो डायलॉग्स जो वो सुनना चाहती थी और अब तक सुन नहीं पाई, वो उसको पाना चाहती है। और तब उसकी लब्धियां वापस दृढ़ भूमि नहीं हो पाती, राग के, कांक्षा के द्वारों से अपव्यय हो जाती है, भोग ली जाती है। धन कमाया और अपने शौक मौज पूरे कर लिए, इसी तरह से तपस्या करी, लब्धियां पाई और अपनी मनोकामनाएं पूरी कर ली। हम कई जन्मों से ऐसा ही करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कभी किसी देवी देवता की या किसी गुरु की सेवा नहीं की थी, या भक्ति नहीं की थी, या साधना, व्रत, जप, तप, उपवास नहीं किए थे, अनुष्ठान नहीं किए थे। हम सब ने किए ही होंगे कहीं न कहीं, और आज भी तो कर रहे होंगे। लेकिन प्राप्त लब्धियों का संरक्षण कैसे करना, उससे निरपेक्ष कैसे होना, अपनी ही उपलब्धियों के प्रति निष्काम हो जाना, निर्मोह हो जाना, इट्स टू मच डिफिकल्ट। कमाने से ज्यादा डिफिकल्ट है कमाए हुए धन का संरक्षित रख पाना, बचा पाना। प्रदर्शन और आडंबर से दूर रह पाना बहुत मुश्किल है। ये कला जिनको आती है वे ही लोग मुक्ति की यात्रा पे निर्बाध रूप से आगे बढ़ पाते हैं, वरना तो लोग थोड़ा चलते हैं फिर गिर जाते हैं, थोड़ा जागते हैं फिर सो जाते हैं। क्योंकि जैसे ही जाग आती है वैसे ही ठंडी बयार का भी पता लगता है, सुहाने मौसम का भी पता लगता है, और फिर सुहाने मौसम में मन करता है कि वापस सो जाओ। इसीलिए गर्मियों की रात्रि में जब सुबह होने लगती है, जब उठने का टाइम होता है लोगों को नींद आती है, और जब सोने का टाइम होता है तब कहते हैं सोया नहीं जाता, और जब जगने का टाइम होता है तो बोलते हैं जगा नहीं जाता। यही जीवन के क्रम है कि हम लोग जगने के टाइम में फिर सोना चाहते हैं, पाए हुए धन का उपयोग कर लेते हैं, दुरुपयोग कर लेते हैं, और कभी कभी उपभोग कर लेते हैं। लेकिन पाए हुए धन का इस भांति उदारता से प्रयोग कर लेना कि उसमें आप निमित्त ही बने रहो और धन का उपयोग जनता के काम में भी आ जाए, ऐसा व्यक्ति मुक्त हो जाता है, अपने पुण्य को बिखेर जाता है। लेकिन अपने पुण्य को बिखेरते समय भी अपने पुण्य को वापस पाने की तमन्ना, पुण्य फल के नाम की तमन्ना भी उसके अंदर नहीं बचती। यह गंभीरता का लक्षण हर एक सफल होने की चाहत रखने वाले इंसान में होना आवश्यक है। जब तक ये पचाने का गुण, गंभीरता का गुण नहीं आता, तब तक एक व्यक्ति अपनी जिंदगी के सफलता के पायदानों को लगातार पार नहीं कर सकता। कुछ एक पायदान पार करेगा फिर फिसल जाएगा, अटक जाएगा। आनंद दृढ़ भूमि कर चुका अपनी लब्धियों को, उसको अवधि ज्ञान मिला। मिलने से पहले परिचय उपसर्ग आए और मिलने के बाद फिर से परिचय उपसर्ग आए। जीवन कितना विचित्र है। जिस चीज को पाना है उसके पहले भी बड़ी परेशानियां हैं, और पा चुके होंगे उसके बाद फिर और कई तरीके की परेशानियां होगी। जैसे कई लोग कहते हैं बहू नहीं आई। जब बहू आ जाती है तो कहते हैं महाराज साहब अब घर छोड़ के कैसे आऊँ, घर में बहू अकेली है। पहले कहते बहू आ जाए तो मैं आराम से आ जाऊँ, आराम से धर्म साधना कर लूँगी, और फिर बहू आ जाती है तो कहती है कि अब कैसे आऊँ, अब घर में उसको अकेले छोड़ के कैसे आऊँ। पहले तो फिर भी घर का लॉक दे के निकल जाती थी, अब तो निकला ही नहीं जाता। मतलब
कहीं न कहीं एक नई तरह की परेशानियां पैदा हो ही जाती है। आनंद दृढ़ भूमि कर चुका है, इस बात को समझना है हमें। चातुर्मास में ज्ञान पाया, उस ज्ञान को पचाना कैसे, उस ज्ञान को दृढ़ भूमि कैसे करना, उस प्राप्त लब्धि को, प्राप्त समता को, प्राप्त गुरु कृपा को, प्राप्त गुरु के आशीर्वचनों को हमें अपने भीतर में किस तरह से संरक्षित करना, किस तरह से प्राप्त ज्ञान के अंदर भी अहंकार न आए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आधी अधूरी बातें जान ले और फिर अधजल गगरी छलकत जाए, जहाँ बैठे वहाँ उबाल बाहर निकलता गया। अब उबाल बाहर निकलता जाएगा और भीतर में कई लोग आपको यश देंगे, नाम देंगे और कहेगा अच्छा वाह, मुझे तो खूब नाम मिल गया। नाम पाने के लिए, चाम पाने के लिए, काम पटाने के लिए साधना करने वाले लोग अपनी साधना की उच्चतम शिखरों तक नहीं पहुंच पाते। अटकाव तुरंत पहचान लेना बहुत जरूरी है। अगर अटकाव को तुरंत नहीं पहचाना गया तो दंड, गौरव और शल्य कहीं न कहीं से घेर ही लेगा। दंड आ जाएगा, गौरव घमंड आ जाएगा, या कोई न कोई मन में फांस चुभ जाएगी, शल्य आ जाएगा। इन तीनों से लगातार सजगता पूर्वक निकले आनंद निकल पा रहा है। आनंद अपने भीतर महसूस कर चुका, ज्ञान को प्राप्त कर चुका, और अब गुरु आए और गुरु मानने को तैयार नहीं, तब भी आनंद के अंदर न अभिनय आया और न असत्य के साथ समझौता करने का कोई प्रलोभन आया। कितनी गजब की बात है। ना तो प्रलोभन और ना अविनीतता। जनरली थोड़ा कुछ मिल जाए तो अविनीत हो जाते हैं, अक्खड़ हो जाते हैं, घमंड से भर जाते हैं, वाणी में भी अहंकार झलकने लगता है, और या फिर प्रलोभनों के चक्कर में फंस जाते हैं। दूसरों को पता लगे, जाहो जलाली हो, नाम कीर्तन हो, उसमें चल जाते हैं। लेकिन जो अविनीत अवस्था और प्रलोभन अवस्था, इन दोनों के बीच में भी समभाव में रह सके, वही अगले पायदान पर जाने की तैयारी कर पाता है। प्रकृति निमित्त तो लाएगी, हालात तो आएंगे। प्राप्त हालातों के बीच में हर वक्त सजग रह कर के प्राप्त लब्धियों को दृढ़ भूमि करना सीखना जरूरी है। एक बार हमने सवाल किया विराट गुरु जी से, हमने कहा गुरु जी फिर सारे संकट एक साथ ही आ जाए, खत्म हो जाए तो हमारा मोक्ष ही ना हो जाए। जब इतने संकटों के दिन थे, हमने कहा इतने संकट रोज रोज आ रहे हैं, तो सारी आ जाए, एक साथ ही आ जाए, खत्म ही हो जाए तो मोक्ष ही हो जाए। गुरु जी ने कहा जैसे जैसे लब्धियां बढ़ेगी, समझदारी बढ़ेगी, वैसे वैसे संकट आएंगे। पात्रता के बढ़ने के साथ ही संकट भी आते। ये भी एक विचित्र बात है। सेकेंड क्लास के स्टूडेंट के सामने पेपर कैसा आता है और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के सामने पेपर कैसा आता है। कह रहे हैं जैसे जैसे सहन करने की क्षमता बढ़ेगी उतने ही परीक्षा उपसर्ग आएंगे। जो सहन ही नहीं कर सकते उतने परीक्षा उपसर्ग अभी आते ही नहीं। तो हमने पूछा इसका मतलब जिसको बहुत ज़्यादा परीक्षा उपसर्ग आते हैं वो उतने ज़्यादा पात्र है? कि हाँ, वे उतने ज़्यादा पात्र है अगर वे अपनी पात्रता को पहचान सके तो। अगर वे अपनी पात्रता को पहचान सके तो वे उतने ही ज़्यादा पात्र है। तभी इतने ज़्यादा उनके पास वे संकट आ रहे हैं, क्योंकि प्रकृति कभी अन्याय नहीं करती। प्रकृति कभी अन्याय नहीं करती। जितना हम सहन कर सकते हैं उतना ही आता है। आउट ऑफ कोर्स पेपर लाइफ में नहीं आता। कितनी गजब की बात है। अगर इतनी सरलता से ये सारी बातें हमारे जहन में उतर जाए तो प्राप्त ज्ञान और लब्धियां अंदर ही अंदर बढ़ती जाएगी। रसधार अंदर बढ़े तो पेड़ जीवित रहता है, और रसधार बाहर ही फटक जाए, फैल जाए तो पेड़ अंदर से सूख जाता है। इसीलिए भीतर रसधार को बढ़ावा देना, भीतर भक्ति को, ज्ञान को, प्रीति को, सेवा भावना को बढ़ाते जाना। लेकिन ध्यान रखना,
कि प्रकृति परिचय उपसर्ग जब लाए, प्रलोभन के निमित्त जब लाए, तो प्रलोभनों के निमित्त में बह करके कोई निदान मत कर देना। निदान कर लिया तो वापस यात्रा उल्टी हो जाएगी, वापस रिवर्स गियर घूम जाएगा, पीछे जाना पड़ेगा। पहले उसको भोगना पड़ेगा, फिर उस भोगने के साथ फिर कोई नई तमन्ना पैदा हो गई तो फिर सारी शक्तियाँ उसी में चूक जाएगी, और जो शक्ति ऊपर उठाने में लगानी थी वो शक्तियाँ फल भोग में ही खत्म हो जाएगी। आनंद ने शक्तियाँ समाप्त नहीं होने दी। आनंद ने किसी तरह का अभिनय भी नहीं किया, लेकिन सत्य सिद्धि के साथ कोई समझौता भी नहीं किया। प्राप्त अनुभूति के नाम के साथ कोई तरह का समझौता नहीं, कोई शंका नहीं, और कोई कांक्षा मोहनीय कर्म भी नहीं। जब कांक्षा मोहनीय से भी व्यक्ति बच सका तो उसके गुणस्थानों की वृद्धि होती गई, और स्वयं समण भगवान महावीर ने इंद्रपति गौतम को कहा कि हे गौतम, यहाँ मिच्छामि दुक्कडम आपको करना होगा, यहाँ क्षमापना आपको करनी होगी, क्योंकि ये भूल आपके द्वारा हुई है। आप उस ज्ञानी के ज्ञान की आशातना कर चुके हो, और ये गलती न जाने कितने जन्मों में हमसे हुई कि हम भी दूसरों के बारे में कुछ भी बोल देते। वो तो इंद्रपति गौतम थे, उनसे जरा सी असावधानी हो गई तो वे बिना पारणा किए वापस क्षमा मांगने लौट पड़े, और हम लोग तो कभी क्षमा मांगने भी नहीं जाते होंगे शायद, और किसी के बारे में कुछ भी आराम से बोल देते। अरे भैया, एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी को नहीं पहचान सका तो हम अज्ञानी भला ज्ञानियों को क्या पहचानेंगे? जरा सोचो। एक मन पर्यव ज्ञानी, अवधि ज्ञानी दूसरे अवधि ज्ञानी के ज्ञान के विस्तार को नहीं पहचान पा रहा है, तो हम जैसे अज्ञानी लोग किसी ज्ञानी को कैसे पहचान लेंगे? लेकिन हम बड़े आराम से धड़ल्ले से कहते हैं। वैसे भी किसी दार्शनिक ने कहा कि जो आदमी जितना मूर्ख होता है वो आदमी उतने ही जोर के साथ अपनी बात कहता है, उतने बल के साथ अपनी बात कहता है। वो विरोध भी करता है तो पूरे बल के साथ करता है, लेकिन जो व्यक्ति जैसे जैसे समझदार होता जाता है उसकी बातों में जिद और आग्रह खत्म होता चला जाता है। समझदार आदमी की बातों में कभी अकड़, आग्रह, जिद नहीं आते। और बड़ी गजब की एक बात कि आग्रह अगर सत्य के साथ भी जुड़ जाए तो वो सत्य भी असत्य हो जाता है। आग्रह चीज ही ऐसी है कि वो सत्य के साथ भी जुड़ जाए तो सत्य भी असत्य हो जाएगा। यद्यपि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया, लेकिन हकीकत में इस दुनिया में सत्याग्रह जैसा कुछ होता ही नहीं है। सत्य का कभी आग्रह नहीं होता, आग्रह हमेशा झूठ को ही करना पड़ता है। सत्य तो बड़ा सरल है, सहज है, स्वाभाविक है। सत्य को आग्रह की, प्रमाण की, प्रदर्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए आग्रह सत्य के किसी एक पक्ष को लेकर के, किसी एक अंश को लेकर के कर दिया जब जाता है तो वह सत्य का आग्रह भी सत्य को झूठ बना देता है, क्योंकि उस एक अंश को व्यक्ति सर्वांश में फैला देना चाहता है, जबकि एक अंश में कही गई बात सर्वांश में सर्वथा सत्य कभी नहीं हो पाती। इसलिए हम खुद अपने वचनों का निरीक्षण करें कि कहीं हमारे से तो ऐसा नहीं हो जाता कि हम किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई राय बना लेते हैं, कोई टीका टिप्पणी कर देते हैं और फिर उस टिप्पणी पर अड़ भी जाते हैं, अटक भी जाते हैं। ऐसा ही है, मैंने देखा है, मैंने सुना है, वो ऐसे ही है। किसी के भी बारे में राय देने का अधिकार किसको? कितनी प्यारी कथा आती है बाइबल की कथाओं में कि एक औरत से गलती हो गई, कुछ असामाजिक कृत्य हो गया, तो सारे लोग उसको मारने के लिए दौड़े। पूरी भीड़ लगी है, मेला लगा है उस औरत को मारने के लिए, और हर कोई पत्थर उठा के मारना चाह रहा है, मार भी रहा है। और ईसा मसीह वहाँ पहुँच करके कहते हैं कि वो आदमी पत्थर उठा के मारे
जिसको ये पता हो कि उसने कभी ऐसे व्यभिचार का विचार भी ना किया हो, है? जिसने विचार भी ना किया हो वो पत्थर उठा के मार दे, वरना क्यों मारो। हम जब किसी की बुराई करते हैं तो एक बार के लिए सोचे कि जिसने जो मुंह बुराई कर रहा है, क्या उसने कभी ऐसा विचार भी नहीं किया? और कितने आसानी से हम किसी की भी आशातना कर लेते हैं, किसी के लिए कोई भी राय बना लेते हैं, कोई भी ओपिनियन दे देते हैं। साधक को पग पग पे संभलने की जरूरत है। उत्तराधन सूत्र के 4 अध्ययन में एक बात आती है, चरे पयायम परिसंकमाणो जम किंचिपासम इह मन्नमाणो लोभंतरे जीव्य भूहयिता पच्छा परिनाय मलावधंसी। चरे पयायम परिसंकमाणो, हे साधक हर पग पग पे परिशंकमान होकर के चलना, जागृत होकर के चलना। क्योंकि हर किसी कदम पे अगर तू जागृत होकर के नहीं चला और किसी भी तरह के बंधन में बन गया, किसी की बात के प्रभाव में बह गया, मोह के प्रभाव में बह गया, तो ये लोभ एक ऐसी चीज है जो आदमी को अपनी गिरफ्त में लेने के बाद में लेता ही जाता है, लेता ही जाता है और पूरा निगल डालता है, पूरे उसके जीवन ऊर्जा का शोषण कर डालता है, अंदर से खत्म कर देता है उस आदमी को। लोभ एक ऐसी चीज है, लोभ ऐसा तनाव है जो अच्छा लगता है, सुहाना लगता है और जीवन ऊर्जा को नष्ट कर डालता है। जैसे डायबिटीज के रोगी को मीठा अच्छा लगता है, ऐसी लोभ है। अंदर रोग है लोभ का ना, तो सब मीठा मीठा अच्छा लगेगा और इस अच्छे लगने के चक्कर में ही आदमी अपने भीतर की सारी लब्धियों को, उपलब्धियों को, साधना से, तपस्या से प्राप्त अवस्थाओं को खत्म कर डालता है, नष्ट कर डालता है। इसीलिए आनंद का यह अद्भुत प्रसंग हम सबको दृढ़ भूमि होने की प्रेरणा देता है, प्राप्त लब्धियों और उपलब्धियों को पचाने की प्रेरणा देता है। संरक्षित करो, गुप्ती साधो। समिति के साथ साथ गुप्ती साधना जरूरी है। जब समिति के साथ गुप्ती भी साधी जाए तभी एक साधक 5वें से 6ठे और 6ठे से 7वें गुणस्थान तक आगे बढ़ सकता है, क्रमशः आगे बढ़ सकता है। अगर गुप्ती न साधी जाए तो जैसे ही लब्धियां आएगी, शक्ति कभी चुप नहीं बैठती। विराट गुरु जी कहते शक्ति कभी चुप नहीं बैठती, वह अपने जाने का रास्ता लेकर के ही आती है, वह अपने जाने का रास्ता लेकर के ही आती है। इसीलिए इन शक्तियों पे, इन लब्धियों पे ध्यान ही मत देना, केवल अपने लक्ष्य पे ध्यान देना और इष्ट के प्रति अविचल आस्था और दृढ़ समर्पण से आगे बढ़ते जाना। जो लब्धियां आई है उनको अपने आजू बाजू से गुजर जाने देना, उनकी तरफ देखना भी नहीं। जब उनकी तरफ देखना ही नहीं और आगे बढ़ते जाओगे तभी तुम अपनी सर्वार्थ सिद्धि को उपलब्ध हो पाओगे। और ये सर्वार्थ सिद्धि हम सबके भीतर है, अभी भी है, इसी क्षण में है। केवल लोभ की गिरफ्त से मुक्त होने की जरूरत है। बस इतनी सी बात इस आनंद पुराण की अंतिम सार बात भी हमारी जिंदगी में आ गई तो यह जीवन अपने चरम मंगल को प्राप्त अवश्य कर लेगा। जय हो, जय हो, जय हो। पृथ्वी